Here is why I think everyone should read. Hi guys, मेरा नाम है Sharab Mishra and in this video I am going to talk about one of my hobbies which is reading, and according to me everyone should read. Like reading is a very, I should say, like common hobby होना चाहिए but है नहीं. So let's get to the points. First point is knowledge. जितना नॉलेज बुक से मिलेगा उतना आई डोंट थिंक सो कंटेंट से मिलेगा, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ. मे बी 5-10 ईयर्स बाद वो चीज़ लाइक हो जाए थोड़ा स्टेगनेंट, क्योंकि बुक्स में जो जो चीज़ें हैं उनके बारे में लोग बात करने लगेंगे एंड ऑफ द डे आके. वन ऑफ द स्मार्टेस्ट माइंड्स अपने वर्ल्ड के, दे हैव पुट देयर लाइफ्स वर्क इन देयर बुक. तो लाइक अगर आप कोई भी पुरानी बुक्स उठा के देखेंगे तो उसमें आपको जो चीज़ें लोगों को सीखने में मे बी 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स तक लगे हैं, उन चीज़ों की बातें करी हुई हैं लोगों ने अपनी बुक्स में. एंड द बुक्स आर 150 पेजेस. सो लाइक आप उसे एक हफ्ते में ख़त्म कर सकते हैं चाहो तो. मैंने एक दिन में भी करी है 150 पेजेस की बुक. तो या इट विल बी हेल्पफुल. वो चीज़, वो 150 पेजेस लिखने के लिए उस इंसान के 15 साल, 20 साल, 30 साल लग गए. बेस्ट एग्जाम्पल इज मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस. वो बुक लाइक कभी पब्लिश होने के लिए नहीं बनी थी. इट वॉज अ पर्सनल जर्नल फॉर दिस मैन, एंड उसकी डेथ के बाद पब्लिश कर दी बिकॉज ही वॉज सच अ नोटेबल फिगर इन स्टोइसिज्म. तो एंड या बहुत सारे लोग अभी भी स्टैंड बाय करते हैं उस बुक के. दे लाइक हिज आइडियोलॉजी एंड द वे ही डिसाइडेड on like certain decisions. With books you can know a lot about a lot of different things. Maybe आज आप कोई दूसरे genre की बुक पढ़ रहे हो and next day you are reading on a different genre. और ज़रूरी नहीं है आपकी एकदम डेप्थ में जाओ, PhD नहीं करनी है आपको किसी चीज़ में, बट लाइक इफ़ यू गेट टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स you can have interesting conversations with people, which is my second point. You can hold interesting conversations with different people. Maybe आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो एंड सामने वाला आर्किटेक्ट है, एंड यू हैव रेड बुक्स अबाउट मे बी एंथ्रोपोलॉजी या स्टार्टिंग ऑफ द सिविलाइजेशन और लाइक हाउ डायनासोर्स यूज्ड टू एग्जिस्ट. कोई भी चीज लाइक XYZ, and how like skyscrapers were made. You can hold interesting conversations with different variety of people, and people will consider you smart because तुम्हें उनके डोमेन के बारे में पता है इतनी चीजें. Coming to point number 3, creativity. आपकी creativity बहुत increase होगी because अपने ही बेडरूम में रहते हुए you can live multiple lives. Maybe किसी दिन you are a knight saving a princess or a prince. Even next day maybe you are saving Earth from aliens. उसके अगले दिन मे बी यू आर जस्ट लाइंग डाउन बाय द रिवर बेड एंड जस्ट कंटेम्पलेटिंग लाइफ. सो इट कुड बी एनीथिंग. लाइक यू कैन पिक एनी जॉनरा एंड हैव फन विथ इट. और ज़रूरी नहीं है लाइक लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने कोई बुक पढ़ना स्टार्ट करी है तो वो कवर टू कवर ख़त्म करनी है. ज़्यादातर बुक्स कवर टू कवर पढ़ने के लिए बनी नहीं है. स्टार्टिंग में इंटरफेस है, एंड में जाके उसका लाइक ऑथर्स नोट है. एंड कुछ बुक्स हैं जो लाइक सीरियली चलती भी नहीं है. मे बी यू आर ऑन चैप्टर 1, उसके बाद आप 3 चैप्टर स्किप कर दो, आप 4th चैप्टर पे आप आ जाओगे तो भी यू वोंट नोटिस एनी डिफरेंस. स्टोरी उसकी है ही, चली रही है ऐसे कि फर्क नहीं पड़ेगा कि बहुत सारे फिलर्स हैं बीच में. स्पेशली फॉर नॉन फिक्शन बुक्स उसमें तो फर्क ही नहीं पड़ता. यू कैन रीड चैप्टर 1, यू कैन रीड चैप्टर 9, यू कैन रीड चैप्टर 18, बुक खत्म, बंद करके रख दो. जरूरी नहीं है आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हो. लास्ट थिंग इज अटेंशन, पैन, कंसंट्रेशन. ये सब इंप्रूव होगा बुक्स रीड करने की वजह से, कॉज आप फोकस्ड हो एक चीज पर. लाइक इवन आप 15 मिनट के लिए पढ़ो एक बुक, एंड चाहे 15 मिनट के लिए पढ़ रहे हो, आप 1 घंटे के लिए पढ़ रहे हो, बट इट विल इंप्रूव योर कंसंट्रेशन, क्योंकि आप एक चीज पे फोकस कर रहे हो. आपका ब्रेन वहीं पे है, आपकी आईज वहीं पे है, सेंसेस वहीं पे फोकस कर रही हैं. तो इट विल डेफिनेटली इंप्रूव योर कंसंट्रेशन रेदर देन डूम स्क्रॉलिंग. उससे तो बहुत अच्छी चीज है ये. नोइंग अबाउट सो मेनी थिंग्स, लर्निंग अबाउट न्यू वर्ड्स. आप नए वर्ड्स यूज कर सकते हो कन्वर्सेशंस में जिनका मीनिंग भी नहीं पता होगा सामने वाले को. सामने वाले को सुन के लगेगा अच्छा लगेगा कि हाँ लाइक पता नहीं कहाँ से ये वर्ड ले आया, मतलब क्या है पता नहीं, लेकिन सुन के अच्छा लगा. बहुत सारे वर्ड ऐसे वाले आ जाते हैं कि विच यू कैन लर्न अबाउट. या मे बी सामने वाला स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, यही चीज मैं आपके साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ऐसा उल्टा सीधा वर्ड बोल के, एंड आप भी रीड करते हो एंड यू सॉ दैट वर्ड समवेयर एंड आपको मीनिंग पता है, तो आप समझ जाओगे एटलीस्ट कि आप बाकी ग्रुप में तो नहीं रहोगे जिन्हें मतलब ही नहीं पता चला कि क्या बोल दिया सामने वाले ने. एंड लाइक टू एंड दिस, आई वुड रिकमेंड 2 बुक्स जिन लोगों ने कोई बुक नहीं पढ़ी है तो उन्हें स्टार्ट करने के लिए.
अगर आपको नॉन फिक्शन में स्टार्ट करना है, यू कैन स्टार्ट विद द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। कि अच्छी बुक है, 2 पार्ट है इसके। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इज एवरीथिंग इज फाइन, बट लाइक अनरिलेटेड नॉन फिक्शन है, कुछ रिलेटेड नहीं रहता है। यू कैन स्टार्ट विथ एनीथिंग, बट फर्स्ट वन इज माई पर्सनल फेवरेट। Okay, and if you want to start with fiction, there is this trilogy called A Good Girl's Guide to Murder. उसमें there is a girl, उसका एक नेबर है, and उन लोगों पे केसेस रहते हैं, उस पे मर्डर केस रहता है, तो लाइक शी ट्राइज टू रिजॉल्व दैट केस। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, लाइक 3 पार्ट हैं, एंड आपको लाइक पहली बुक पढ़ के पता चल जाएगा। एंड बुक्स लाइक इतनी महंगी नहीं होती हैं, द अमाउंट ऑफ वैल्यू दे ब्रिंग एज कम्पेयर टू द प्राइस, जो ROI होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बुक्स में लाइक आई वुड से इधर है एज कम्पेयर टू यूट्यूब पे इधर होगा या कंटेंट देखने पे, बुक्स का इधर है, लाइक बिकॉज दे डोंट कॉस्ट अलॉट, एंड जितना क्रिएटिविटी और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और नॉलेज बढ़ाने में जितना हेल्प करेंगी, उतना कोई भी कंटेंट नहीं कर सकता। आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू स्टार्ट रीडिंग, एंड लेट मी नो विच आर योर फेवरेट बुक्स, या अगर आप कोई बुक स्पेसिफिकली उठाने वाले हो तो आई वुड लव टू नो अबाउट इट। Okay then, see you guys in the next video. Bye bye.